नमस्कार साथियों। चैप्टर चल रहा था हमारा यूनिट डिजिट, जिसमें हमने सीखा कि बिना घात वाली संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे घात वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि जिन संख्या के ऊपर घात हो या पावर हो उन संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीखते हैं। अच्छा, इसका एक रूल तो सबसे पहला ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, यानी कि कोई संख्या आपको दे रखी है और उस संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई भी है, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है, और उसके ऊपर चाहे कितनी भी पावर्स हों, घात हों, तो उसका इकाई अंक रेस्पेक्टिवली क्रमशः हमेशा यही आएंगे। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 250 है, इकाई का अंक आया 0 और इसकी पावर है 253 या 55, 56, 57 या 1000, कितनी भी हो। अब इससे कोई मतलब नहीं कि इसकी पावर कितनी है, हमको देखना है कि यहाँ पर 0 हमको मिल गया तो हमको इकाई का अंक 0 ही आएगा, 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? कहने का तात्पर्य समझ गए। अभी इसी का एग्जाम्पल दूसरा ले लो। अगर यहाँ 251 कर दूं मैं इसको और इसकी पावर में 1005 कर देता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 है। जब इकाई का अंक 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। आंसर तो आएगा, आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन इकाई का अंक उसमें यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 0 है 0 आएगा, 1 है 1 आएगा, 5 होता तो 5 आता और 6 होता तो 6 होता। ठीक है, कहने का तात्पर्य समझ गए आप? ठीक है, यानी कि किसी भी संख्याओं में, पावर्स वाली संख्याओं में, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई भी आ जाता है तो आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक रेस्पेक्टिवली क्रमशः है वही होगा। 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर इन संख्याओं के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर इन संख्याओं के अलावा कुछ और संख्याएं आ जाएं तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 2, 5, 7 है और इसकी घात 55 है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका नियम क्या कहता है? तो इसका नियम क्या है? जब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और संख्या आए, यानी कि अब 7 आ गई है, तो नियम क्या है कि इसका सिर्फ इकाई का अंक लेना है। दूसरा, ये जो पावर दे रखी है ना, इसको 4 से भाग करो। ठीक है, 4 से भाग करने के बाद में इसको पहले 4 से भाग कीजिए, कितना आया? 4 एकम 4, 15, 4 या 12, 3। अब 4 से भाग करने के बाद में जो शेषफल बचे, रिमाइंडर जो बचता है, उसको यहाँ पर लिख दीजिए। दोबारा बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में इकाई का अंक लिखते हैं, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, फर्स्ट डिजिट, उसके ऊपर जो पावर होती है उसमें 4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको इस पावर के ऊपर लिख देंगे। तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है? 7 गुणा 7 गुणा 7 हो गया सॉल्व। क्या आया? 7 सत्ते 49 का 9, ठीक, और 9 सत्ते 63। क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2, 9, 8। ठीक, इसकी पावर आपको दे रखी है 157। अब क्या करना है? बताया कि सिर्फ इकाई अंक लेना है
और उसकी पावर में क्या लिखना है, इस पावर को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आए उस शेषफल को हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, अब भाग क्या आप 157 को दोगे? जी नहीं, पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट में ही 4 का भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से भाग देने का नियम कहता है कि संख्याओं के आखिरी 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इसलिए 2 अंकों में ही सिर्फ 4 का भाग देंगे। तो दीजिए 57 में 4 का भाग देंगे तो 14 चौक 56 हो जाता है ये, ठीक, और आपका 1 बचता है हासिल का, तो सॉरी शेषफल, रिमाइंडर आपका 1 बचता है। और उस रिमाइंडर को हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? 57 में 4 का भाग देंगे, 56 हासिल, यानी कि शेषफल आया आपका 1। ठीक है, और इकाई अंक कितना आ गया फिर आपका? 8 भाई 8 की पावर 1, इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको मिल गया 1, यानी कि 298 की पावर 157 का यूनिट डिजिट आपका आया 1। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी कभी यदि ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि ये 57 की जगह 56 हो जाए, तब क्या करना है? ठीक भाई, यहाँ तो हमने ले लिया, ठीक है, अब इसको सन में आपने बताया 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दूंगा 56 को, तो ये 14 बार सीधा सीधा कट जाएगा और मेरे पास कोई शेषफल नहीं बचेगा, या कह लो कि 0 बचेगा। ठीक, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और कोई शेषफल ना बचे, तो 0 जो 0 बचा है तो इसको आप यहाँ ना लिख देना, इसकी पावर 0 नहीं लिखेंगे। जब आपके पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और शेषफल 0 बचे, तो यहाँ पर शेषफल 0 न लिखकर 4 लिख देंगे और अपना इकाई का अंक निकाल लेंगे। अच्छा, इकाई अंक निकालने के लिए गुणा कैसे करते हैं आप? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की पावर 4 का मतलब यही तो है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं आप? देखो, इसको टुकड़ों में गुणा कर दिया करिए, क्योंकि हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4, 4 चौक 16 का 6, यूनिट डिजिट आया 6। क्लियर? ऐसा ना करें 8 8 64 में फिर 8 का गुणा करें, फिर जो आए उसमें 8 का गुणा करें, लेंथी हो जाएगा। तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है, तो हमको इसको तोड़ लें। 8 8 64 का 4 लिखा, फिर 8 8 64 का 4 आया और 4 4 का मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। क्लियर? ठीक है, हो गया कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, कि सर हम ये 4 से भाग दे क्यों रहे हैं? भाई 4 से भाग देने का क्या नियम है? 4 से क्यों दे रहे हैं? 5 से क्यों ना दे रहे? 6 से क्यों नहीं दे रहे? तो देखो, इसको बताने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये साइक्लिसिटी। आपको होगा साइक्लिसिटी, ठीक है। अब ये होती क्या है? देखिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ठीक, और आगे इसको लिखते चले जाइए। ठीक है, देखो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 4, 8, 16, 32, 64। क्या हो रहा है सर? आप तो ये लिख रहे हैं, क्या क्या आ रहा है? देखो, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है इनका, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना है। तो 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 पे 4, 3 पे 8 और इस पे 6, ठीक, यानी फिर देखो उसके बाद क्या हो रहा है? फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। और जब आप 2 की पावर 8 करोगे ना, तो 2 की पावर 8 करोगे तो आपका फिर 6 आएगा,
यहाँ आंसर आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ ठीक है। और 2 की पावर 9 करोगे तो 2 आएगा। मतलब क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बता दीजिए। देखो साइक्लिसिटी समझते हैं, 2 4 8 6, ठीक है। फिर 2 4 8 6, ठीक है। फिर आएगा 2 4 8 और उसके बाद नीचे 6, ठीक है। मतलब कि 4 डिजिट के बाद, यानी 4 पावर्स के बाद, 4 प्रोसेस होने के बाद इनका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। देखो 2 है, 4 है, 8 है, 6 है। उसके बाद 2 की पावर 5 जाता हूँ तो फिर 2 होता है, 4 आता है, 8 आता है, फिर 6 आता है। फिर जब 2 की पावर 8 खत्म हो जाते हैं, यानी कि 4 स्टेप हो जाते हैं, फिर आपका यूनिट डिजिट फिर रिपीट होने लगता है, 2 4 8 और फिर 6। मतलब ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। दूसरे से देखिए, अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूँ, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6 करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 3 की पावर 1, 3 × 3 9, 27, ठीक है। और 27 का तो 7 21, तो 7 21, 3 दूनी 6 7 8, सॉरी 81, ठीक है। 81, क्लियर। देखो यहाँ भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। 3 की पावर 1 3, 3 × 9, 3 × 9 = 27 और 3 81, ठीक। अब 3 की पावर जब 5 निकालूंगा तो आंसर कुछ भी आए, यहाँ पर मेरा ये 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा। 3 की पावर 7 करूँगा तो 7, 3 की पावर 8 करूँगा तो 1। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? यूनिट डिजिट में साइक्लिसिटी समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखने हैं, इकाई अंक देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि हर 4 स्टेप के बाद, 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। 3 की पावर में भी हो रहा है, 3 9 7 1, 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 4 से भाग देने के लिए हम इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है पावर्स में। क्लियर? देखो कुछ में 2 के बाद भी होता है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 की होती है। यहाँ 2 और 3 की साइक्लिसिटी बताई थी, यहाँ 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। 4 और 9 की भी बताऊंगा, उसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, ठीक है। कुछ की 4 होती है, कुछ की 2 होती है। तो एक एवरेज मान लेते हैं कि साइक्लिसिटी 4 मानकर, इसलिए हम 4 से वहाँ पर भाग दे रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि हम 4 से भाग क्यों देते हैं। क्लियर? अच्छा कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, रूल्स आपको पता लग गए, ठीक। रूल्स क्या है? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई होता है और उसकी पावर कुछ भी होती है तो आपका यूनिट डिजिट क्रमशः 0 1 5 6 ही आएगा। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था कि यदि आपके पास 0 1 5 6 के अलावा इकाई अंक 0 1 5 6 के अलावा इकाई अंक अगर कुछ और है और उसकी पावर कुछ भी दे रखा है तो उसमें क्या करते हैं, इकाई अंक लिखने के बाद में पावर्स को 4 से भाग करते हैं और पावर्स में 4 का भाग करते हैं लास्ट 2 डिजिट के, पावर की लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग करते हैं और जो शेषफल आता है उसको पावर मानकर लिख लेते हैं। यदि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और शेषफल 0 आता है, उस दशा में पावर को 4 लेते हैं। क्लियर? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 का यूनिट डिजिट निकालिए। अब निकालने का क्या है भाई, अभी बताया ना कि कितनी भी बड़ी संख्या हो इसमें क्या करना है, इकाई अंक उठाना है सिर्फ, ठीक। पावर के लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए और जो शेषफल आए उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, 45 को यहाँ कर देता हूँ, 45 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ठीक। 4 एकम 4,
कितना बचा, 4 एकम 4, 11 चौक 44 तक जाता है, शेषफल कितना बचेगा 1। तो 1 को कहाँ लिख दूंगा, यहाँ। ठीक है, देखो भाग करने की भी जरूरत नहीं होती है, जानते हैं कि 44 तक आप 4 से कट रहा है, 45 में कटेगा नहीं, शेषफल 1 आएगा। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर भाग करके बता रहा हूँ, वरना ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपका इच्छा है जैसे करो, जैसे आपको शॉर्ट लगे कर सकते हो। ठीक, 45 में भाग किया 4 का, शेषफल कितना आया 1। यहाँ क्या करना है 1, उसकी पावर, फिर 4 से भाग करूँ पावर को ना। एक चीज़ और बताई थी कि जब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो तो उसकी पावर कितनी भी हो, आपका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो मुझे यहाँ सीधा सीधा इकाई अंक मिल गया, मैं यहाँ पर 1 ही लिख दूंगा। ठीक, पावर लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आंसर कितना आ गया, देखो 7 गुणा 1, तो आपका आंसर आया 7, यूनिट डिजिट आया 7। इज दैट क्लियर, हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 57 की पावर 25 माइनस 1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे बन के आएंगे आपके पास। ठीक है, किसी भी रूप में, ये कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल में ले रहा हूँ जो पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी बहुत रूप से आ रहे हैं। आगे आगे देखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिलहाल आप समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 57 की पावर 25 माइनस 1, देखो कुछ भी किसी भी फॉर्म में दे दो, आपको पता है कि यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है। ठीक, कैसे निकालेंगे, 7 की पावर, इकाई अंक उठाया ना, 57 में से इकाई अंक 7 को लिख लिया। अब 25 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 6 24, 1 बचा शेषफल रिमाइंडर, उसको हम यहाँ लिख दिया -1। हो गया, हो तो गया भाई सॉल्व। 7 में से 1 गया, 6 आ गया, हो गया आंसर। 25 में से 4 का भाग देना है, शेषफल 1 आएगा, उसको 7 के ऊपर लिख दो और उसमें से 1 घटा दो। क्लियर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल से आपका पूरा कंसेप्ट ठीक क्लियर हो जाएगा। नियम मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा देखो, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये वाला, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का यूनिट डिजिट क्या होगा। याद रहे हम सब यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। अब इसका क्या करना है, देखो मैंने बताया था जहाँ इकाई का अंक 1 हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 1, 1 का 1 लिख दिया। ठीक, अब इसकी तो कोई पावर ही नहीं है तो यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक ले लिया हमने। ठीक, आंसर कितना आ गया 3। क्लियर भाई, एक का इकाई का अंक 1 है, इसकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 1, और यहाँ हमारे पास 2 है। 1 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो इकाई का अंक 3 आएगा। हमको आंसर नहीं निकालना, ध्यान रहे। ठीक है, तो हमको इकाई का अंक निकालना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, करने का तरीका, 0 आ गया, 0 की पावर कितनी हो, कितना आएगा 0। 1 आ गया, 1 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ कितना है 2, 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4। ठीक, यहाँ कितना है 3, 3 की पावर 2 कितना आ गया 9, जोड़ दो कितना हो गया 9 4 13 और 1 14, यूनिट डिजिट 4। क्लियर। ठीक है, अब ये देखो 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या करना है, 3 की पावर 40, 40 को यदि 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 40 को 4 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और जब शेषफल 0 होता है तो हम पावर में कितना लिखते हैं 4। ठीक है, इसको लिख दीजिए। गुणा करने का तरीका बताया था, कैसे बताया था, इनको तोड़ लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 81, और 81 का क्या आता है 1। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया, ऐसे करोगे तो लगेगा 3 तिया 9 और 9 9 81, यूनिट डिजिट 1। ठीक, क्लियर। ठीक है, 1 2 एग्जाम्पल और लेंगे।
देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है हमने। 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 और निकालना है हमको इनका यूनिट डिजिट, यानी कि सबको सॉल्व करने के बाद हमारा इकाइकांक क्या आएगा। ठीक है, सीधा सीधा सिस्टम जो हम करते आए, इकाइकांक उठाया और उसके घात में 4 का भाग देने के बाद शेषफल को यहाँ लिखते हैं। ठीक, 44 लास्ट 2 डिजिट को भाग देते हैं। 44 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल हमारा कितना आएगा 0। और जब शेषफल 0 आता है तो हम पावर में हमेशा क्या लिखते हैं 4। ठीक है, माइनस 5 की पावर। ठीक है, जब इकाइकांक 0 1 5 6, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6, तीनों के तीनों आ रहे हैं और इकाइकांक 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। जब इकाई का अंक 0 1 5 6 में से कोई भी आ जाए और उसकी पावर कितनी भी हो तो हमारा इकाई का अंक सदैव वही आता है जो संख्या में होता है। ठीक है, 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक क्या आएगा 5, यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, 1 है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, प्लस यहाँ 6 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, क्योंकि हमने बताया था ना कि 0 1 5 6 में से कोई भी संख्या आ जाए तो इकाई का अंक हमेशा वही आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 और फिर 3 3 9। ठीक है ना, समझ गए ना, पेयर 3 का 4 का जो पेयर 4 जो लिखा हमने 4 बार, 3 को हम 4 बार लिखते हैं तो 2 2 के पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 3 9, 9 ने 81, इकाई का अंक कितना आया 1, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। कि अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या आया आपका यूनिट डिजिट 1। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या कर रहा है 2 इकाई का अंक ले लिया कि पावर 02 को 4 से भाग देना है क्या भाई, इसमें तो भाग जाएगा ही नहीं ना, तो शेषफल ना तो 0 आएगा ना कोई शेषफल बचेगा। ठीक, तो क्या करना है 02 ले लो ना, भाग तो तब देते हैं जब भाग देने की 9 बताए। ठीक, 3 की पावर 3। ठीक, यहाँ कितना आ गया 2 दूनी 4 और 3 3 9 3 27, आंसर आया आपका 11 और यूनिट डिजिट आपका निकल के आया 1, 11 का 1। क्लियर। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है मैंने। ये पहला एग्जाम्पल है 4 की पावर 163। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है 9 की पावर 164। रैंडमली लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझाना था इसलिए एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब 4 की पावर 163 को सॉल्व करें, हम सॉल्व करते हैं। देखो 4 और लास्ट 2 डिजिट में पावर के में हम 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल होता है हम उसको घात के रूप में यहाँ लिखते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो 4 का पावर भाग जब 63 में देंगे तो 60 तक तो जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, 3 शेषफल रह जाएगा, उसको मैं यहाँ लिख लूँ। तो अब यूनिट डिजिट निकालिए, कितना आया 4 चौक 16 चौका 64, 4। ठीक है, क्लियर। अच्छा 9 का निकालेंगे। देखिए 9 है, 64 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल आएगा 0 और जब 0 आता है तो पावर में क्या लिखते हैं 4। ठीक, निकालिए कितना आएगा 9 की पावर 4, 9 ने 81 और 1 एकम 1। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आया 1। क्लियर, आ गया। अच्छा अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, ये तो सर ये तो हम करके ही आ रहे हैं, ये तो बहुत आसान सा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हज़ारों में तब कर लिया, ये तो 1 डिजिट में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये 9 और 4 है। मैंने आपको बताया था साइक्लिसिटी, तो मैंने ये कहा था कि कुछ की साइक्लिसिटी 2 होती है और कुछ की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हम एवरेज 4 का ले लेते हैं। ठीक है, तो साइक्लिसिटी देखिए 4 की साइक्लिसिटी देखते हैं क्या होती है। मैं इसको इधर लिखता हूँ। देखो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। ठीक है, इसी निकालते हैं, इतना ही समझ में आ जाएगा। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6। याद रहे हम सिर्फ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो हमें यहाँ सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से। ठीक है, 4 की पावर 3 कितनी होती है 4 4 चौक 16 है, 16 3
ठीक है, और फिर यहाँ पर आएगा 6 और ये 64 होगा, सॉरी, और 4 की पावर 5 करूँगा तो फिर ये 4 आएगा, 4 की पावर 6 करूँगा तो फिर ये 6 आएगा। यहाँ कुछ भी आए लेकिन इकाई अंक 6 4 6 4 6 4, या कह लो 4 6 4 6 4 6, मतलब कि 2 डिजिट के बाद, यानी 2 पावर्स के बाद 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है। और भी निकालते जाओ, 4 6 4 6 4 6 ही आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि 4 की पावर भी, 4 की पावर की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 होती है मतलब 2 के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार 9 की भी होती है। अच्छा, 4 की पावर में समझाएं एक चीज़। ठीक, देखो 4 की पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। कैसे, देखो ये विषम है 1 तो पावर आई 4, विषम 3 है तो 4, विषम 5 है तो 4, विषम 7 होगी तो फिर 4 आएगा। पावर सम होगी तो 6 आएगा, 2 है तो 6 आया है, सम पावर 4 है तो 6, 8 है तो फिर 4। ठीक है, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है। यहाँ 4 की पावर क्या है, यहाँ 4 की पावर विषम है यानी कि 3। ठीक, यदि 4 की पावर विषम है, यदि 4 की पावर विषम है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है ना। यहाँ भी मत जाओ कि 3 आ रहा है या 7 आ रहा है, विषम सबसे पहला एक विषम ही आ रहा है, 2 तो सम हो गए यहाँ। ठीक है, जब 4 की पावर 4 एकम 4 तो वही आ जाएगा। यदि 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और यदि 4 की पावर सम होती यानी कि यहाँ अगर 2 होता तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता, 6 आता। लेकिन यहाँ पर हमारी 4 की पावर विषम है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। ठीक, अगर सम होती, यहाँ 64 होता, 66 होता तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होता। ठीक है, इसी प्रकार 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं। देखो 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5। ठीक, 9 की पावर 1 कितना, इसको 9 की पावर 1 कितना होता है, 9। ठीक, 9 ने 81, फिर यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ आएगा 9। ठीक है, 9 की पावर 6 भी कर लो, फिर यहाँ 1 आएगा, 9 की पावर 7 कर लो, फिर यहाँ 9 आएगा। मतलब इनकी साइक्लिसिटी भी 2 होती है। इसकी साइक्लिसिटी भी 2 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी कि 2 डिजिट के बाद या 2 पावर्स के बाद ये रिपीट होते हैं। 9 1 9 1 9 1 9 1 इकाई का अंक। ठीक है ना, 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ भी वही है। जब 4 की पावर विषम होती थी तो यूनिट डिजिट क्या आता था, 4। 9 की पावर भी विषम होगी तो यूनिट डिजिट भी 9 आएगा, और सम होगी तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 9 की पावर क्या है, अब यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। ठीक है, जब 9 की पावर का फर्स्ट डिजिट यदि सम है या विषम है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 की पावर जो है वो एक सम है, सम संख्या है। ठीक है, इसी से मालूम पड़ जाएगा सम है विषम है। यदि सम संख्या है तो हमारा क्या आएगा, 9 की पावर यदि सम संख्या है तो हमारा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। इसे समझाने का मतलब ये था कि आप चाहे तो सिर्फ पहली वाली विधि से भी चला सकते थे काम, 4 से भाग देने के बाद में जो शेषफल आता था उस वाली विधि से भी करके बताया। और शॉर्ट करना है तो 9 और 4 की साइक्लिसिटी हमको पता होनी चाहिए, हमको पता लग गया 2 है। ठीक, नियम निकल के आ गया, लिखना चाहें लिख लें 4 और 9 के बारे में। ठीक, क्या लिखेंगे, साइक्लिसिटी 2 होती है। ठीक है, यदि पावर 4 का बता रहा हूँ मैं, यदि 4 की पावर सम है, इवन है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा,
6 होगा। ठीक है, सम है तो यूनिट डिजिट इतना होगा, और विषम है यानी कि ऑड है तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये 4 के बारे में है। यदि 4 की पावर सम है, इवन है, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। यदि 4 की पावर विषम है, ऑड है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 निकल कर आएगा। ठीक है, अब 9 के बारे में क्या है, देखो 9 के बारे में भी यही है। 9 के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, 9 के बारे में क्या है कि यदि पावर ऑड है, विषम है, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9। ठीक है, यदि पावर सम है यानी कि इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमेशा, क्या बोला, यदि हाँ सम है इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। ठीक है, यदि 9 की पावर ऑड है, विषम है, तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा। साइक्लिसिटी 2 होती है, रिपीट होता है यूनिट डिजिट 9 1 9 1 9 1। ठीक है, उसी प्रकार 4 में भी रिपीट होता है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी भी 2 होती है। यदि 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो 4 आएगा, यानी 4 6 4 6 4 6 चलता चला जाएगा। यदि 4 और 9 अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन तो आपको कई तरीके से आएंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आपको फैक्टोरियल में आ जाते हैं। फैक्टोरियल तो जानते हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ ये वाला साइन। ठीक है, यदि किसी संख्या की पावर फैक्टोरियल में आ जाए, देखो क्वेश्चन मैंने बोला आपको कई तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक, यदि किसी संख्या की पावर फैक्टोरियल में आ जाए, यानी कि 253 है कि पावर फैक्टोरियल है 270 कर लो, 72 कर लो। ठीक है, ये इस तरह से आ जाए, तब कैसे इसका अंक निकालेंगे। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान है। इकाई अंक लेते हैं, ठीक, यहाँ लिख लिया। अब क्या करते थे हम कि लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 का भाग देते थे, और जो शेषफल आता था उसको हम यहाँ लिखते थे। लेकिन हम इसमें 4 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो 572 फैक्टोरियल 572 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको मैं खोल कर लेके जाऊँ, 2 3 4 गुणा 5 गुणा 6, और ऐसे ऐसे करते करते 572 तक खोलूँ, तब इसमें 4 का भाग दिया जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसमें 4 का भाग देने के लिए देखो दे दिया, 4 का भाग हो गया। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक 4 तो कट ही जाएगा, कई 4 से कटने वाली संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक, तो 4 तो शुरुआत में ही आ गया और कट गया। कट गया मतलब कि ये पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड हो गया, और जब पूर्ण रूप से 4 से भाग चला जाता है तो हमारा शेषफल क्या आता है, 0। और जब 0 आ जाता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 0 नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं 4। ठीक है ना, जब शेषफल 0 आता है तो क्या लिखते हैं, 4। अब ये हो गया, 3 3 9 और 9 9 81, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, निकल गया, समझ गए। ठीक, ध्यान रखना इसी को मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं, इसी में ऐड कर देता हूँ मैं आपको। देखो ये 253 का फैक्टोरियल 572 फैक्टोरियल है। ठीक है, इसका आंसर आया था आपका 1। ठीक है, क्लियर। अभी मैं इसको क्वेश्चन को बदल देते हैं, इसको तो आंसर कर देता है, यूनिट डिजिट आ गया 1। ठीक, अभी इस क्वेश्चन को बदलते हैं, 254 फैक्टोरियल 572, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सिंपल है,
तो यहाँ क्या लेते हैं, 4 की पावर कितना, 4 की पावर उतना कितना, इसको फिर खोलो, 2 3 गुणा 4 तो मिल गया, गुणा 572 तक जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया शेष पर, 0, फिर 0 बचा। और जब 0 बचता है तो अब हम क्या करते हैं, 4 की पावर 0 ना लिख के उसकी 4 की पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको करिए, 4 गुणा 4 16, 6 चंगा 36, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6। कैसे, गुणा 4, ठीक, 2 2 के पेयर बनाए, इसका इकाई अंक 6 मिला, इसका इकाई अंक 6 मिला, दोनों का गुणा किया तो इसका अंक मुझे 6 मिला। तो यहाँ क्या आया, 6। अच्छा, मैं ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्यों बताएं इस तरीके से, 3 है ये 4 है, ठीक, बताएंगे ज़रा। साइक्लिसिटी तो पढ़ ली ना हमने, जब सबकी क्यों, क्योंकि जब पावर में 4 आएगा, ठीक है, कटेगा तो नहीं कटता है बात अलग है, जब कट गया तो पावर में तो 4 ही आएगा ना। जब किसी विषम संख्या की यहाँ पर मैं साइक्लिसिटी निकालना, अब देखो इससे नियम हमें क्या मिल रहा है कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक अगर विषम होगा और उसकी पावर फैक्टोरियल में कोई भी हो, ठीक है, जब विषम होगा तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 1। यदि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में इसमें इकाई का अंक सम होगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 6। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चंस आपको एक साथ बताए। क्या बताया कि जब भी संख्या का इकाई अंक विषम होगा, ऊपर फैक्टोरियल में है, जब भी संख्या का इकाई अंक विषम होगा तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट निकल के 1 आएगा। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक सम होगा तब हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, निकल के 6। ध्यान रहे, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नियम भी हमारा तभी फॉलो होता है जब हम पर वो नियम लागू नहीं होता। कौन सा वाला, 0 1 5 6, ठीक है, जब इकाई के अंक में 0 1 5 6 ना हो, समझ गए, जब इकाई के अंक में 0 1 5 6 ना हो और इकाई के अंक में बाकी संख्याएं आ जाएं, तब ये वाला नियम बता रहा हूं मैं कि जब विषम होगा तो 1 आएगा और सम होगा तो 6 आएगा, जब फैक्टोरियल के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। ठीक है, इसके अलावा वाले हैं भाई, ठीक है, जब ये ना हो, जब ये ना हो, ठीक है, तो कौन कौन से बचे, बाकी जो बचे वो लगेंगे, तब ये नियम लगेगा। क्लियर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।